हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है, ठीक है, इसकी इटोलॉजी क्या होती है और कितने टाइप का ये हो सकता है, ठीक है, और कौन कौन से साइन हमें देखने को मिलते हैं कैटरेक्ट में और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कैटरेक्ट क्या होता है। ठीक, कैटरेक्ट क्या होता है। कैटरेक्ट एक आई डिसऑर्डर है। ठीक, इसमें मेनली होता है कि जो हमारा लेंस होता है, ठीक, जो आई का लेंस होता है, ठीक, वो नॉर्मली जो है वो क्लियर होता है। ठीक, लेकिन कैटरेक्ट की वजह से इसमें क्लाउडीनेस हो जाता है, ठीक, या फिर ऑब्वियस चेंजेस इसमें देखने को मिलता है, जो जिससे कि वजह से क्या होता है, जो लाइट का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, लेंस के थ्रू रेटिना में, ठीक, जिससे प्रॉपर इमेज बनती थी वो नहीं बन पाती है, ठीक है, क्योंकि जो लेंस होता है, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं रहता है, ठीक, उसमें ऑपेसिटी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से वहाँ पर लाइट ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, ठीक, और वहाँ पर जो हमें क्लियर इमेज दिखता है, ठीक, वो हमें नहीं दिखता है। ये क्यों होता है, ठीक, ये जैसे कि एक प्रोटीन होता है, ठीक, आई में, जो कि आई के लेंस में पाया जाता है, ठीक, वो क्या होता है, किसी भी कॉजेज़ की वजह से वो क्लम्प हो जाता है, ठीक, आपस में वो इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक, तो उससे क्या होता है, जो लेंस है, ठीक, उसके लेयर पे, ठीक, एक क्लाउडीनेस फॉर्म हो जाता है, ठीक, क्लाउडी जैसा, ठीक, फॉर्म हो जाता है, ठीक, जिससे कि जो इमेज है जा रहा है, ठीक, वो सेंड हो रहा है रेटिना तक, वो नहीं जाता है, ठीक है, तो ये होता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट टाइपिकली प्रोग्रेस स्लोली टू कॉज विजन लॉस एंड आर ब्लाइंडिंग इफ अनट्रीटेड। ठीक, अगर ये जो कैटरेक्ट होता है, ठीक, ये बहुत स्लो स्लो, ठीक है, प्रोग्राम आगे बढ़ता है, ये ऐसा नहीं कि मतलब बहुत अचानक से हो जाता है, ठीक, ये धीरे धीरे, ठीक है, सीवियर होता है, और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ठीक है, ये विजन लॉस या फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो पर्सन है वो ब्लाइंड भी हो सकता है, ठीक, तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें कि कैटरेक्ट क्या होता है, ठीक, तो इट इज ए ओबिसिटी और क्लाउडिंगनेस ऑफ द नॉर्मल आई लेंसेज, ठीक, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो अनेबल हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से विजुलाइज करने के लिए, विजुलाइज करने में। नेक्स्ट बात करते हैं इसका रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी के ठीक है, इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक, तो सबसे पहले एज, ठीक, एज मीन्स 50 से एबव एज है, ठीक है, तो वहाँ पर चांसेस होते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं, ठीक, वो आपस में इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक, क्लम्प होने लगते हैं, ठीक, तो ये एक कॉज हो सकता है, ठीक, हेरिडिटी हो सकती है, मीन्स यहाँ पर कंजेनाइटल हो सकता है, ठीक है, ये कोई उसके जीन्स में कोई बदलाव हुआ हो, ठीक है, जीन्स में कोई चेंज आया हो, जेनेटिकल चेंज, तो उसकी वजह से वो कॉज कर सकता है। एक्सपोजर टू यूवी रेज, ठीक, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनका बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोजर हो गया, ठीक, पर्सन बहुत ज़्यादा रहता हो तो वो भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आई ट्रॉमा, ठीक, किसी प्रकार का आई ट्रॉमा, जैसे कि आई इंजरी हो गई हो, ठीक है, या फिर कोई फॉरेन बॉडी से, ठीक है, जो आई है, ठीक, वो इंजर्ड हो गई हो तो वो कॉज कर सकता है, ठीक है, कैटरेक्ट को। और नेक्स्ट इज क्रोनिक एक्सपोजर टू हीट, ठीक, जैसे कि जो पर्सन बहुत सारे पर्सन होते हैं, ठीक, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, ठीक, जैसे कि ग्लास और वेल्डर वाले, ठीक, वेल्डिंग का काम करते हैं, ठीक, अब अगर वो लोग आई प्रोटेक्शन का मतलब आई ग्लास का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हीट है, जो लाइट निकल रही है, ठीक, वो डायरेक्ट उनके आँख पे पड़ती है और उससे जो है, ठीक, वो लेंस वहाँ पर डैमेज होता है, ठीक है, आई वहाँ पर डैमेज होती है, तो ये कॉज कर सकता है कैटरेक्ट को। एंड नेक्स्ट इज इंट्राकुलर डिसीज सच एज यूवाइटिस, ग्लूकोमा एंड रेटिनल डी अटैचमेंट, ठीक, जैसे कि ग्लूकोमा हो गया, ठीक, यूवाइटिस हो गया, तो ग्लूकोमा क्या होता है, उसमें जो आईओपी प्रेशर रहता है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो ये भी कॉज कर सकता है। और यूवाइटिस जो आई का मिडिल लेयर रहता है, ठीक, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक, या फिर रेटिनल डी अटैचमेंट, जो रेटिना है, ठीक, वो अपने लेयर से, ठीक है, वो निकल जाती है, ठीक, अलग हो जाती है, तो ये सब अगर कंडीशन है तो ये सभी कैटरेक्ट को कॉज कर सकते हैं। या फिर कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, फेनोथियाजीन, ठीक, ट्रांसक्लाइजर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक, अगर ये सब ड्रग पर्सन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ले रहा है, ठीक, तो उससे भी कैटरेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक, या फिर कुछ और भी आई डिसीज होते हैं, ठीक, जिसकी वजह से कैटरेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, पर्सन को। तो ये थे कुछ इटियोलॉजी, ठीक है, और रिस्पेक्टर जो कि कॉज कर सकते हैं कैटरेक्ट को। नेक्स्ट बात करते हैं इससे क्लासिफिकेशन का, ठीक, क्लासिफिकेशन ये मेनली दो टाइप का होता है, कंजेनाइटल और नेक्स्ट इज एक्वायर्ड, ठीक, कंजेनाइटल मीन्स यहाँ पर नाम से ही क्लियर है कि वो बर्थ से पहले हुआ होगा, ठीक है, उसमें जैसे कि इसमें कोई जेनेटिकल फैक्टर कोई चेंजेस हो गया, ठीक, जेनेटिक्स में जेनेटिकल म्यूटेशन हो गया, ठीक, या फिर कोई इन्फेक्शन रहा हो मदर को, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले रहा हो, ठीक है, या फिर उस टाइम पे हुआ हो, तो वो कॉज कर सकता है, जो चाइल्ड होगा, ठीक, उसे कैटरेक्ट की समस्या, ठीक है, उससे रहेगी, तो वो होता है कंजेनाइटल कैटरेक्ट, ठीक, जैसे मीन्स इसमें बर्थ से पहले, ठीक, जो बेबी बर्थ लेता है उससे पहले से, ठीक है, उसको ये दिक्कत रहेगी, ठीक है, तो वो होता है कंजेनिटल कैटरेक्ट। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड, ठीक, एक्वायर्ड मीन्स वो आफ्टर बर्थ, ठीक, तो यहाँ पर मीन्स वो अपने लाइफ टाइम पे अगर किसी भी डिसीज या फिर किसी अन्य वजह से, ठीक, उसको कैटरेक्ट हो रहा है, ठीक, जो उसमें उसके लेंस उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो उसको कहते हैं एक्वायर्ड, ठीक, मीन्स इसमें जो लेंस होगा, ठीक, उसमें किसी प्रकार का बदलाव आ जाए, ठीक, डीजनरेट हो जाए, ठीक है, वो, ठीक, जो लेंस है तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। ये भी फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है, सब टाइप में, ठीक, उसमें है सेनाइल कैटरेक्ट, ठीक, सेनाइल कैटरेक्ट को हम इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एज रिलेटेड कैटरेक्ट, ठीक, मीन्स ये एज के लिए बोला गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वहाँ पर चांसेस होते हैं, ठीक है, कैटरेक्ट होने के, तो उसको यहाँ पर बोलते हैं सेनाइल कैटरेक्ट, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, लेंस में, ठीक, वो क्या करता है, वो समय के साथ, ठीक, वो आपस में क्लम्प होने लगते हैं, ठीक, मीन्स वो इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक, और एक क्लाउडी अपीयर हो जाते हैं, ठीक, मतलब एक कह सकते हैं गुच्छे की तरह बन जाते हैं, ठीक है, जिससे कि क्लाउडीनेस वहाँ पर लेंस में अपीयर होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पर्सन को विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत होती है, तो वो होता है सेनाइल कैटरेक्ट, ठीक।
नेक्स्ट है ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। ट्रोमेटिक मीन्स किसी इंजरी की वजह से हो रहा है, जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी है, ठीक है, जो कि जिससे कि जो हमारा आई है, ठीक, वो इंजर्ड हो जाए, तो ये कॉज कर सकता है कैटरेक्ट को। एंड नेक्स्ट इज रेडिएशन कैटरेक्ट। जैसे कि हमने देखा था इटोलॉजी में, ठीक, जो यूवी रेज हैं, ठीक, या फिर और बहुत सारे रेज जैसे कि एक्स रेज हो गया, ठीक, गामा रेज, ठीक। तो अगर इन सब के रेज में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पर्सन अगर एक्सपोजर में आ रहा है, ठीक, तो ये भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है, जो लेंस है उसकी एपिथेलियल लेवल को ये डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ओपेसिटी कॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये भी कॉज कर सकता है, ठीक, कैटरेक्ट को। तो इसलिए इसको भी एक टाइप दिया गया है, रेडिएशन कैटरेक्ट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट। ये कब होता है, जैसे कि पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, पर्सन को अगर लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक शॉक होता है, ठीक, तो उस केस में पर्सन को ये कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है, ठीक। मीन्स इसमें जब पर्सन को करंट लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर जब वो इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पर जो प्रोटीन होती है, जो लेंस होता है, ठीक, उसकी जो सेल होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, आई की। तो उस वजह से ये कैटरेक्ट कॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप थे, ठीक है, जो मेनली टाइप हम देखें तो मेनली कंजेनाइटल होता है, एंड नेक्स्ट इज एक्वायर्ड, ठीक। एक्वायर्ड के फर्दर डिवाइडेड है ये सेनाइल में, ट्रोमेटिक, ठीक, और रेडिएशन और इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट में ये फर्दर डिवाइड है, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन कैटरेक्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, कौन कौन से साइन सिम्टम हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कैटरेक्ट में। फर्स्ट इज ग्रेजुअल पेनलेस ब्लरिंग एंड लॉस ऑफ विजन ड्यू टू लेंस ऑपेसिटी और क्लाउडनेस, ठीक। जो पर्सन है, ठीक, उसको समय के साथ साथ जो उसका विजन है, ठीक, वो कम होता जाएगा, ठीक, या फिर धुंधला होता जाएगा, लेकिन उसमें पेन नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो उसका लेंस है, ठीक, उसमें ऑपेसिटी आ गई है, ठीक, मतलब उसमें क्लाउडनेस आ गया है, ठीक, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाएगा, ठीक। तो ये धीरे धीरे, ठीक है, ये होता जाएगा। डिक्रीज विजुअल परसेप्शन ऑफ कलर, ठीक, जो पर्सन है उसे मतलब कलर देखने में दिक्कत होगी, ठीक, वो जो कलर के बहुत सारे शेड होते हैं, ठीक, उसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसे कलर पहचानने में दिक्कत होगी, ठीक, उसकी जो विजुअल कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। पुअर विजन एट नाइट, पर्सन को रात में नहीं दिखेगा, ठीक, रात में दिखने में उसे बहुत दिक्कत होगी, ठीक, प्रॉपर तरीके से उसका वहाँ पर विजुअलाइजेशन नहीं कर पाएगा। फोटोफोबिया, ठीक, इसमें क्या होगा, जो पर्सन है उसे लाइट से सेंसिटिविटी होगी, ठीक, उसमें उसको इरिटेशन होगा, ठीक, लाइट से, तो उसे कहते हैं फोटोफोबिया। और ब्लड विजन, तो वहाँ पर उसको जो इमेजेस हैं, ठीक, वो प्रॉपर तरीके से उसको क्लियर नहीं दिखेंगे, ठीक, ब्लर दिखेंगे। एंड नेक्स्ट जो मोस्टली होता है, ठीक, जो साइन वो होता है वाइट पीपल। जो पीपल होता है, ठीक, वो मेनली ब्लैक कलर का रहता है, ठीक, लेकिन कैटरेक्ट में क्या होता है, ये वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस लाइट ट्रांसमिशन, और रिड्यूस टाइम ट्रांसमिशन मीन्स जो लेंस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक, या फिर ट्रांसमिट करता है रेटिना तक, जिससे कि इमेज फॉर्म होता है। तो इससे क्या होता है, जब अगर हमारा लेंस अफेक्टेड हो जाता है, तो जो लाइट है, ठीक, वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पर्सन को देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये थे कुछ साइन सिम्टम जो कि हम देखते हैं कैटरेक्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक। पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है कैटरेक्ट की, तो मीन्स किसी भी इटियोलॉजी फैक्टर की वजह से, ठीक, जैसे कि हम इसमें एज ले रहे हैं, ठीक, कि एजिंग से हो रहा है, ठीक, जिसमें कि जिसका टाइप है कैटरेक्ट का वो है सिनाइल कैटरेक्ट, ठीक। इसमें क्या होता है, जो एज की जैसे जैसे एज बढ़ता है, ठीक, उससे क्या होता है, रिड्यूस परसेंटेज ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इन आई लेंस, ठीक। तो वहाँ पर जो वाटर और O2 का सप्लाई, ठीक, वो धीरे धीरे उसका जो परसेंटेज होता है वो कम होने लगता है, ठीक है, एज के से, ठीक है, वो कम होने लगता है धीरे धीरे। तो इससे क्या होता है, मीन्स जो स्ट्रक्चर है, ठीक, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा। तो जो लेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक, वहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो वहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है वो कुछ वहाँ पर चेंज होने लगते हैं, ठीक, उसका डीनेचर होने लगता है। इससे क्या होता है, जो प्रोटीन डीनेचर होगा तो वो आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक, क्लम्प बना लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ओपेसिटी डेवलप हो जाती है, ठीक, या फिर हम बोलते हैं मिल्की वाइटनिंग, ठीक, जो कि हम देखते हैं वाइट पीपल हो जाता है, ठीक, तो वो हम उसी वजह से दिखता है। अगर ओपेसिटी डेवलप हो गई लेंस में, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट, ठीक। तो मेनली अगर हम यहाँ पर एज की बात करें, तो एज में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है, ठीक, वैसे वैसे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है वो बढ़ती है, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाती है, ठीक। तो वहाँ पर क्या होता है, आई में, ठीक, वहाँ पर जो वाटर और ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कम होने लगता है, ठीक। कम होगा तो उससे क्या होगा, जो प्रोटीन है वहाँ पर उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, जो लेंस में प्रोटीन प्रेजेंट है उनमें चेंजेस आ जाएंगे, ठीक। और ये क्या कर देगा, और ये ओबेसिटी को कॉज कर देगा, ठीक। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी कैटरेक्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस इवैल्यूएशन के बारे में, ठीक, कौन कौन से डायग्नोसिस टेस्ट हम करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री करेक्शन लेंगे हम पहले पर्सन का, जैसे कि कंजेनाइटल अगर उसे है, ठीक, या फिर एक्वायर्ड है तो उसे कोई इंजरी तो नहीं हुई है, या फिर वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन के उसमें तो नहीं आया वो एक्सपोजर में, या फिर उसका प्रोफेशन क्या है, मीन्स वो ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, उसका, जैसे कि बहुत ज़्यादा वो इंडस्ट्रियल एरिया में तो नहीं रहता, या फिर वहाँ पर वर्क करता है, ठीक है, ये सब। और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, हम पर्सन का। और नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मोस्कोपी, ठीक, मीन्स इसमें क्या होता है, हम मेनली विजुलाइज करते हैं, ठीक, आई को। तो इसमें हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप, ठीक, उससे क्या होगा, हम आई को विजुलाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी में मेनली हम जो रेटिना है, ठीक है, उसको विजुलाइज करते हैं, ठीक है, किसी प्रकार का रेटिना में कोई डैमेज या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, ठीक है, ये सब देखने को लिए करते हैं, ठीक। विजुअल एकोटिक टेस्ट, ठीक, विजुअल एक्यूटी टेस्ट क्या होता है, ये नॉर्मली ये विजन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, किया जाता है कि कितना विजन हुआ या लॉस हुआ, या फिर उसको कितना परसेंट विजन है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली एक चार्ट होता है, ठीक है, जिसमें कि लाइनिंग या फिर अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं, ठीक है, तो उससे हम वहाँ पर प्रॉपर तरीके से, ठीक है, टेस्ट करते हैं, तो वो होता है विजुअल एक्यूटी टेस्ट।
नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, जो सबसे मेन है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट। इसका सर्जरी ही एक जो मैनेजमेंट होता है, ठीक, ओनली मतलब इसका मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता, ठीक है, मेडिसिन से ये ठीक नहीं होता, ठीक, अगर कैटरेक्ट की कंडीशन है तो वहाँ पर सर्जरी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आते हैं, ठीक है, कुछ टाइम मेनली इसमें क्या आता है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक। इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है, ठीक, उसके दो है, ठीक, उसमें एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक, तो उस कैप्सूल के दो पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर, ठीक। तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, जो कैप्सूल का इंटीरियर वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सर्जरी से हम क्या करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा मतलब इसमें जो इंटीरियर बाहर का पार्ट रहता है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। जो लेंस का, जैसे कि लेंस है, ठीक, तो उसका जो बाहर वाला पार्ट है हम उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, सर्जरी करके। नेक्स्ट इज इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जो कैप्सूल है, ठीक, उसका इंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक, उसको हम पूरा मतलब पूरा लेंस ही निकाल लेते हैं, ठीक है, उसमें मतलब कोई पार्ट हम इसमें छोड़ते नहीं हैं, ठीक। जैसे कि एक्स्ट्रा में क्या हो रहा था, हम जो लेंस कैप्सूल है उसका इंटीरियर पोर्शन को निकालते थे, ठीक, उसको रिमूव करते थे और उसका जो पोस्टीरियर पार्ट रहता था कैप्सूल का, ठीक, वो रहता था। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम इंट्रा कैप्सुलर में हम उसका उस लेंस कैप्सूल के पूरे पार्ट को निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम जैसे कि लेंस तो निकाल लें, ठीक, तो वहाँ पर उसकी जगह पर कुछ रखना पड़ेगा, ठीक। तो वहाँ पर हम एक प्लास्टिक का लेंस लगाते हैं, ठीक है, जो कि परमानेंट उसमें रहता है, ठीक, जिससे कि पर्सन है वो विजुलाइज कर सकता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन, ठीक। ये उसी में आता है, ठीक, जैसे या तो कोई भी सर्जरी हो, ठीक, या फिर ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट रिट्रैक्शन हो या फिर इंट्रा कैप्सुलर हो, ठीक। इन दोनों सर्जरी करने के बाद, ठीक है, वहाँ पर लेंस का इम्प्लांटेशन, ठीक है, होता है। तो इसमें क्या होता है, जो कैटरेक्ट रिमूव हुआ, जैसे कि जो लेंस हुआ, ठीक, लेंस था वो रिमूव करने के बाद, ठीक, इसमें एक प्लास्टिक का, ठीक है, लेंस लगाया जाता है, ठीक है, जिससे कि पर्सन वो प्रॉपर तरीके से विजुलाइज कर सके, ठीक है। तो ये होता है इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन।